राजधानी दिल्ली के संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके के आई ब्लॉक से एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इस खबर सुनने के बाद इस इलाके के जो लोगों में कहीं ना कहीं विशेष समुदाय के लोगों से डर का जो माहौल है वो खासतौर पर देखा जा रहा है। मामला बीते 14 अप्रैल का है, जहां पर एक दुल्ली चंद नाम के जो युवक हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये अपने रास्ते से गुजर रहे होते हैं। विशेष समुदाय के लोग तकरीबन 15 से 20 लोग आते हैं और इन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। पूरा मामला क्या है इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था उस दिन 14 तारीख के दिन और कौन लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? सर, एक विश्व समुदाय के लोग थे। मैं मंदिर जा रहा था, मंगलवार का दिन था। उन्होंने मुझे रोका और पानी का मुद्दा छेड़ते हुए उन्होंने मुझसे बदतमीजी स्टार्ट करी। मैंने उनको बोला, भाई अभी बात मत करो, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर से आके मुझसे बात कर लो ना। जैसे मैं मंदिर का नाम कहा, रुक रुक, कहाँ जाता हो? गाली देकर उन्होंने मुझे रोका और रोकते के साथ उनके दुकान में जितने भी लड़के थे काम करने वाले, उनके जीजा थे, वो थे, उन सब ने अचानक मेरा गला दबा के मुझसे जान से मारा। जान से मार देते, लेकिन मेरी जान इसलिए बच गई कि क्योंकि वहाँ के मार्केट लोगों ने देखा कि इसके जान से मरने वाला है। लोगों ने उसके किस तरह से उन लोगों को पकड़ा और मेरा बीच बचाव करता, मुझे किसी से बचाया और मुझे कहा, नन्हे, वैसे मेरा नाम दुलीचंद है लेकिन मुझे नन्हे के नाम से जानते हैं वो, कि नन्हे भाग, तुझे जान से मार डालेंगे। तो ये देखते हुए भागते हुए मैं गया, मैं भागा, मेरे पीछे में वो भी भागे मारने के लिए। रुक रुक, आज तुझे हम नहीं छोड़ेंगे, तो जान से मार देंगे। उसके बाद मेरा भाई मुझे दिखा, मैंने मेरे भाई को कहा, भाई मुझको मार रहे हैं। मेरे भाई ने, भाई क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने मेरे भाई को भी धक्का मारा, कर हट यहाँ से, इसे छोड़ेंगे नहीं हम। उसके बाद फिर मुझे लोगों ने और इकट्ठा, उन्होंने मुझे अपनी गली में कहा कि नन्हे भागने के मार देंगे। मैं अपनी गली में घुसा, मेरे फिर गली में भी घुसे मारने के लिए। वो उस तरह मैं बचाते उस तरह मैं अपने घर तक आ गया। घर पे आने के बाद भी वो मुश्किल से 10 मिनट बीता होगा, उसका फिर बड़ा भाई फैज का और उसका जीजा चिंटू, जिसने मेरा गला दबाया था प्रजेंट अपनी दुकान के आगे, उसने मेरी बेटी के सामने धमकाते हुए बोला कि सुन लड़की, तेरे बाप आज तो बच गया और उसको आगे के लिए कभी छोड़ेंगे नहीं, और तुमसे जो बिगड़ सके बिगाड़ लो ना, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं भी फोन करके अपने बड़ों को बुलाता हूँ। उन्होंने फोन करने की कोशिश करी, लेकिन फिर वो फोन करते करते उसने शायद उसका फोन लगाने लगा, फिर घूम के कहता, चल ठीक है जा, तो जो कर सके जो कर लियो, तुझे हम देख लेंगे जा, ये बोल के फिर वो निकल गए। कितने लोग थे इस पूरी? वो जी कम से 25-30 इकट्ठा हो गए थे। पहले स्टार्टिंग में कम थे, लेकिन वो एकदम, क्योंकि वो मस्जिद के पास रहते हैं, वहां पर उनका परिवार गढ़ है, उनके काफी घर हैं। अचानक पहले तो स्टार्टिंग कम से हुई, लेकिन अचानक ही जैसे ही मेरे से स्टार्टिंग झगड़ा हुआ तो सारे लोग इकट्ठे हो गए और मेरे पे हावी मुझे मतलब मारते हुए और धकेलते हुए मुझे गली तक बुलाए। वो तो मुझे कुछ लोग थे जो लोगों ने कहा कि नन्हे चला जा, नहीं तो ये दुलीचंद, नन्हे नहीं तो उसे जान से मारते हैं, पर जान बचाते हुए मैं घर तक आ गया। लेकिन घर पे भी आने के बाद भी वो मुझे धमका के गए। और मेरी बेटे को, मेरा घर पूरा खौफ में है, मेरी बेटी काम पे जाती है, पढ़ने जाती है, मेरा लड़का भी काम पढ़ता है, काम पे भी जाता है जी। मुझे अपनी जान का बहुत है, खासतौर अपने बच्चों का भी, कि भाई अब तो जब मारने का घर पे ही धमकाना सकते हैं, तो मेरे बच्चों को कहीं भी घेर के कभी भी मार सकते हैं। ये जो लोग आपको मारने के लिए आए थे, क्या इनके हाथ में कोई हथियार, कोई डंडा, कुछ ऐसा था देखा? हाँ जी, मुझे मार्केट में हम पे एक लड़का काम करता है, उसने बताया, नन्हे भैया वो तो आप लोग ना, अचानक हम लोग इकट्ठे हो गए थे काफी उधर बचाव के लिए, कोई लड़का था पीछे से हथियार निकाल रहा था मुझे मारने के लिए, लेकिन उसने देखा भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसने बाबी टी-शर्ट नीचे कर दी। अब अभी तक इस पूरे मामले को लेकर लगभग 1 हफ्ता आसपास बीतने वाला है। पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? सर जी, हम तो इतने परेशान हैं, हम तो प्रशासन के पास जाते हैं, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हमने आईओ पे अपील करी, एसएचओ साहब को बोला, एसपी साहब को बोला। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया शनिवार को कि बेटा, एसीपी साहब ने, कि बेटा तुम्हारी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए जो भी होगा हम सब कुछ करेंगे और सबको जो भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका। फिर आज हमने सुबह उन्हें को फ़ोन किया, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने शाम को उनको फ़ोन किया, उन्होंने शाम को भी नहीं उठाया। एसओ साहब को किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। शाम को गया, शाम को भी नहीं उठाया। फिर हम थाने गए कि भाई नहीं उठाते तो थाने जाते हैं, भाई हमें तो इंसाफ चाहिए, अपनी जो हमारे साथ गलत हुआ है। तो हम थाने पहुंचे। थाने में हमने फ़ोन किया एसपी साहब, एसपी सर को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एसएचओ साहब को फ़ोन किया, उन्होंने उठा लिया और वो बाहर आ गए। हमने बोला, सर जी आपने हमें बोला था कि हमें इंसाफ दिला देंगे और जो भी हमारा केस है हम उसे देखेंगे, हैंडल करेंगे, पर सर कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। तो ऐसे साहब हमसे बोलते हैं, बेटा ये अब हमारे हाथ में नहीं रहा है, ये हमारे हाथ से ऊपर चला गया है, अब जो कार्रवाई होगी ऊपर से होगी। अब ऊपर से कहाँ से होती है सर जी, हमें तो पता नहीं है, हम तो आपके संग में, तो आप हमारे हम जानते हैं कि थाने वाले और एसओ साहब ही करते हैं। अब वो कहते हो आप ऊपर वाले करेंगे, ऊपर कौन करेगा हमें तो नहीं पता है। अब एसओ साहब ही बता पाएंगे, ऊपर हमें कहाँ जाना पड़ेगा इंसाफ के लिए। घटना के बाद धमकियां आ रही हैं आपको?
धमकियां तो नहीं, लेकिन सर वो देख रहे हैं मुझे कंटिन्यू। जब मैं पानी चलाता हूँ, मैं जाता हूँ गली में, तो मुझे देखते हैं और हंसते हैं मेरे पे कि हमने देख तुझे मार भी दिया और तू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा सर। तो पिटने का तो हमारा तो मजाक ही बन रहा है। हमारा तो लगता है, हमें तो लगता है इस हिसाब से अगर कुछ नहीं हुआ तो हमें यहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ जाएगा, क्योंकि देखो पहले भी वो मुझ पर हमला कर चुके हैं। जब तक तो नॉर्मल था, लेकिन अब तो इस बार तो जान से मार रहे थे। और आज भी हम उनका कुछ नहीं कर पाए, सरकार हमारी प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, तो हमें तो लगता है यहाँ से हमें छोड़ के जाना पड़ जाएगा जी। तो देखिए, ये संगम विहार के आई ब्लॉक का मामला है, जहां पर हिंदू परिवार कहीं ना कहीं अब पलायन करने के लिए मजबूर हो चुका है, क्योंकि इस तरह की घटना इस इलाके में आम हो चुकी है। प्रशासन कार्रवाई नहीं करता और इस तरह के जो पीड़ित हैं वो लगातार प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। और इस तरह के जो अपराधी हैं, जो ऐसे असामाजिक तत्वों को के साथ मिलकर रहते हैं और हिंदू परिवार को निशाना बनाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। फिलहाल एसएचओ साहब ने इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब जो अगले दिन ये जो डीसीपी साहब से मिलेंगे और उम्मीद लगाते हैं कि डीसीपी साहब शायद इस मामले में जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप भी यहीं पे रहते हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? अब वैसे माहौल शांति प्रिय था। इनके पास जब से बोर इनका इनसे छिन गया है, जब से वो इस पे काफी नाराज रहते हैं। लेकिन इस मस्जिद के आसपास मैंने खुद पंजाब केसरी से कवर किया है, तमाम ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो हिंदू परिवार को टारगेट करते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी लड़कियां निकलती हैं उनको कमेंटबाजी करते हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आप यहाँ पे रहते हैं, कितना डर लगता है आप लोगों को? नहीं, इतने ज्यादा वो नहीं है, लेकिन जब से इनका बोर छिन गया है उससे ये लोग बहुत हताश हैं। जब देखो तो इस पे टारगेट ही रहता है मैटर पे। अच्छा, हमने उनको समझाया था जी मान जाइए, छोड़ दीजिए। उसके बाद छुड़ाने के बाद भी हम पे भी नाराज हो गए थे, जिसको क्यों छुड़ा रहे हो, जब झगड़ा हो गया तो हमें तो छुड़ाना ही पड़ेगा। तो हमारे को भी उन्होंने इस बात धक्का दिया, जबकि वो कितने सारे लोग थे, उन्होंने बीच बचाव नहीं कर रहे थे आपसदारी में। उनके पिताजी ने एक बार भी, उनके पिताजी साथ थे, उनके पिताजी ने एक बार भी नहीं बोला कि बेटा रहने दे, तूने उसको गला दबा दिया, मर जा, मरते मरते बचेगा, अब मत मार। एक बार भी उनके पिताजी ने, उनके पिताजी का नाम है शकील, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा बेटा रुक जा फैज, क्योंकि उनका बहुत भारी था। वो चाहते थे कि उनके पिताजी खुद कि मेरा बेटा इसको मार दे। अगर वो नहीं चाहते ना तो वो अपने बेटे को एक बार तो बोलते बेटा फैज अब रहने दे, तू मारता तो पहले ही बच गया है, अब उसको मत मार दिया, मत झगड़। उन्होंने एक बार भी रोका, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा था, उन्हें पता था मेरा बेटा इसको मार देगा, वो खुद ही मरवाना चाहते थे। पहले भी झगड़ा हुआ था? हाँ, जिससे पहले भी हुआ था, वो तब भी उन्होंने रोका था अपने लड़के को। तो देखिए, सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि इस इलाके में रहने वाले हिंदू परिवार अपने आप को असुरक्षित समझते हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि वाकई में इस परिवार को इंसाफ कब तक मिलेगा। क्या एसएचओ साहब ने तो हाथ उठा लिए हैं, क्या डीसीपी साहब अनंत मित्तल तक ये बात पहुंचती है, तो क्या कुछ एक्शन इस मामले पर देखने को मिलेगा? कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।